नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती पर समारोह। मुख्यमंत्री ने कहा, ज्योतिबा फुले का पूरा जीवन सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण को समर्पित। मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान जन्मोत्सव से पूर्व जयपुर के काले हनुमान जी मंदिर में की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना। श्रीमद् भागवत कथा के पोस्टर का किया विमोचन। केंद्र सरकार की प्रदेश को विशेष सौगातें। प्रदेश में रेल और सड़क तंत्र होगा सुदृढ़, विकास को मिलेगी नई गति। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती के अवसर पर सहकार मार्ग स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा फुले की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महान शिक्षाविद, समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने नारी शिक्षा, किसानों के अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए अलख जगाई। उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फुले जी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए राज्य सरकार राजस्थान को कृषक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित है। श्री शर्मा मुहाना मंडी परिसर में ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये केवल एक जयंती समारोह नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने जीवन भर इस समाज को जोड़ने का काम किया। मुझे अत्यंत गर्व महसूस होता है कि उनमें सारे गुण विद्यमान थे। समाज के को साथ साथ जोड़ने के अलावा वो चिंतक थे, विचारक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे और समरसता के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले जी के जयंती पर मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं, सबको नमन करता हूं। उन्होंने देश को और समाज को दिशा देने का काम किया। यही नहीं, महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने समाज में हर तरह से अपने आप को मजबूती से खड़ा करते हुए समाज को दिशा देने का काम किया। निश्चित रूप से हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। ज्योतिराव फुले जी ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, अंधेरे में प्रकाश का दीप जलाया, उत्पीड़ित वर्गों को सम्मान और समानता का अधिकार दिलाने में वो समर्पित रहे और अग्रणी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा से ही अज्ञानता के अंधकार को मिटाया जा सकता है और समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। ज्योतिबा ने शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाते हुए अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में इतिहास में दर्ज हुई। अगर सभी को शिक्षा मिलेगी तो ये हमारे रूढ़िवादी परंपराएं भी दूर होंगे, असमानताएं भी दूर होगी। और उन्होंने अंधेरे में एक दीपक जलाने का काम माननीय हमारे ज्योतिराव फुले जी ने किया। उन्होंने देखा कि माननीय ज्योतिराव फुले जी ये काम कर रहे हैं तो उनकी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर, क्योंकि वो भी समाज सुधारक में और महिलाओं के उत्थान में सावित्रीबाई फुले जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पुणे में पहला महिला विद्यालय खोला, इसलिए उनको पहली शिक्षक बनी। उनको इसलिए हम पहली शिक्षक के नाम से पहली महिला शिक्षिका के रूप में भी इतिहास में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। समाज व्यापक कुरीतियों का जो उन्होंने एक तरह से समाज में जन जागरण अभियान चलाया, कह सकते हैं उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था समाज में फैली हुई
जातिगत असमानता और अंधविश्वासों को खत्म करना। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ज्योतिबा फुले के आदर्शों को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार ने फल सब्जी व्यापारियों और बागवानी करने वाले किसानों के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनका लाभ आने वाले वर्षों तक प्रदेश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में नई कृषि मंडियों की स्थापना से किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने और स्थानीय स्तर पर विपणन की सुविधा देने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हमारी वही प्रेरणा आत्मसात करते हुए राज्य सरकार से फल सब्जी व्यापारी भाइयों और बागवानी करने वाले किसानों के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए हैं, जिनका लाभ वर्षों तक प्रदेश को मिलेगा। सबसे पहले हम प्रदेश में नई कृषि मंडियों की स्थापना के लिए माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, स्थानीय स्तर पर विपणन की सुविधा देने का कार्य कर रहे हैं। और आपने देखा, हमने हमारे बजट में कितनी घोषणाएं की हैं और काम भी चालू, धीरे धीरे काम भी चालू हो रहा है, कुछ स्थान पर काम भी चालू हो गया है। जयपुर के जम्मा रामगढ़ में फूल मंडी, जहाजपुर और शाहपुर में नगर पालिका में फल सब्जी मंडी, पाली के सारडी में फल एवं फूल मंडी, श्री गंगानगर के साधुवाली में गाजर मंडी, जैसलमेर में जीरा मंडी, झालावाड़ के मनोर थाना में लहसुन मंडी, जैतारण ब्यावर सिरोही में फल सब्जी मंडियां, नागौर के रियावाड़ी, मेड़ता, अजमेर, माघपुरा तथा ब्यावर के बर क्षेत्र में फल सब्जी मंडियों का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्री हनुमान जन्मोत्सव से पूर्व आज जयपुर स्थित चिंताहरण काले हनुमान जी मंदिर में एकादश कुंडात्मक 7 दिवसीय हनुमत महायज्ञ में सहभागिता कर आहुति दी। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित किया और श्रीमद् भागवत कथा के पोस्टर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजरंग बली की कृपा से हम सभी का जीवन सुख, खुशहाली और सद्भावना से परिपूर्ण रहे, यही प्रार्थना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा दी गई स्वीकृतियों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई इन विशेष सौगातों से प्रदेश में रेल और सड़क तंत्र सुदृढ़ होगा और आमजन को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में 394.03 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 458 के रायपुर जस्सा खेड़ा खंड से पेव्ड शोल्डर एलिवेटेड संरचना के साथ 2 लेन के निर्माण की स्वीकृति दी है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में रामदेवरा से पोखरण के बीच भैरव गुफा और कैलाश टेकरी होकर नई रेल लाइन की स्वीकृति मिली है। इससे बीकानेर और जोधपुर से जैसलमेर की रेल यात्रा में लगभग 45 मिनट की बचत होगी। ये रेल लाइन 100% विद्युतीकृत होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद पेयजल की मांग और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार दोपहर मुख्यमंत्री निवास पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में गर्मी तेजी से बढ़ी है, ऐसे में आमजन को बढ़ी हुई मांग के अनुसार पर्याप्त पेयजल मुहैया करवाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिला कलेक्टर्स कंटिंजेंसी प्लान के अनुसार पेयजल प्रबंधन स्वयं की देखरेख में सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की किसी भी तरह की किल्लत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पीएचईडी के फील्ड अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहें और बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़े। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गर्मी को देखते हुए नए हैंडपंप नलकूप लगाने, पुराने हैंडपंप नलकूपों की मरम्मत, पाइपलाइनों को दुरुस्त करने सहित पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ीकरण के सभी कार्य 15 मई से पहले हर हाल में पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएचईडी अधिकारी बिजली विभाग के अधिकारियों से समन्वय बनाकर रखें ताकि पीक लोड के कारण बिजली ट्रिपिंग, फॉल्ट आदि की स्थिति में भी नलकूपों की विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं हो। उन्होंने कहा कि पेयजल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम्स के नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार कर इन पर आने वाली शिकायतों का त्वरित और समयबद्ध निस्तारण किया जाए। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।